नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बड़े भारी फॉल के बाद क्या कल से तेजी लौटेगी? सबसे पहला सवाल जिसका जवाब लग रहा है कि यार ग्लोबल संकेत तो फ्राइडे बहुत अच्छे रहे हैं, तो शायद एक पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा वो फंड फ्लोज पे ही डिपेंड करता है। FIIs खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि DIs वन साइडेड खरीद रहे हैं, FIIs वन साइडेड बेच रहे हैं। लेकिन तीसरा सेगमेंट एक और है, वो है FIIs का फ्यूचर्स का सेगमेंट। वहां पे एक हफ्ते पहले तक FIIs खरीद रहे थे, लेकिन बीते 3-4 ट्रेडिंग सेशन से FIIs लगातार बेच रहे हैं, जो कि बड़ी चिंता का विषय बन गया है। इसीलिए ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट हो रही है। इंडेक्स वहीं का वहीं है। पहले इंडेक्स से शुरुआत करते हैं। इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी 22,400 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। पूरे वीक 22,400 की एक अहमियत रही, क्योंकि 22,400 पे हैवी पुट राइटर्स थे। ऊपर में हम लोग गए नहीं, 22,550 600 तक जाते थे, वापस नीचे आ जाते थे, और नीचे भी हम जाते नहीं थे, 22,350 जाते थे, वापस ऊपर आ जाते थे। तो ये दायरा तो टूटेगा इस वीक, ऐसा लगता है। इस वीक में एक बड़ा इवेंट भी है, जिसके बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूं, शॉर्ट में इस वीडियो में भी कवर करूंगा। लेकिन पहले वापस से निफ्टी पे आते हैं। इस बार निफ्टी उम्मीद तो ये कर रहे हैं हम कि गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए 22,500 के करीब शुरुआत हो सकती है। उसके बाद अगेन डेटा बनना शुरू होगा और नीचे 22,300 और ऊपर 22,700। ये अभी एक बड़ी रेंज है। लेट्स सी डेटा कहां बिल्ड होता है। तो कल 3:30 में आपके साथ थोड़ा डिटेल में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कहां पे सपोर्ट बन रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि कल डेटा फॉर्म होना शुरू होगा। थर्सडे को एक्सपायरी थी, सब डेटा खत्म हो गया, फ्राइडे बाजार बंद था। अब कल ही डेटा बनेगा, तो कल ही आपके साथ 3:30 आपके साथ जब वीडियो शेयर करूंगा तो डिस्कस कर पाऊंगा। लेकिन अभी ग्लोबल संकेत को देखते हुए, ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए एक पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। उसके बाद बाजार कैसा ट्रेड करेगा वो डिपेंड करता है डेटा पे। रिटेल निवेशक या रिटेल ट्रेडर्स की बात करें तो यहां पे सेंटीमेंट फुल नेगेटिव है। अभी भी लोग ज्यादातर नेगेटिव साइड पे ही हैं, बियरिश मोमेंटम बना हुआ है और सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है इनकी तरफ से। तो सेलिंग आए ना आए, लेकिन बाइंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एक बार ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट देना चाहूंगा। एशिया से शुरुआत करते हैं। जापान आपके लिए 263.5% बढ़कर बंद हुआ है। शंघाई आपके लिए 1.8% ऊपर बंद हुआ है। हैंगसेंग 2% ऊपर बंद हुआ है। कॉस्पी फ्लैट टू नेगेटिव रहा, 1/3% नीचे था। अपना भारतीय बाजार थर्सडे ही नेगेटिव हो गया था। फ्राइडे सब में तेजी आई है, थर्सडे तो सब नीचे थे। ताइवान फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। बात करें यूरोप की तो यहां अच्छी तेजी थी। फिटसी आपके लिए 1% ऊपर था। डेक्स 1.25% ऑलमोस्ट ऊपर था। कैक में 1% की तेजी थी, तो यहां पे बढ़िया मूव था। और अमेरिका तो फ्राइडे बढ़िया भागा है भाई साहब, थर्सडे गिरा भी था हालांकि। डाउ 670 पॉइंट भागा है। नेस्डेक 2.5% भागा है। S&P 500 2%, रसल 2000 2.5%। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। नेस्डेक में जो दमदार तेजी आई है, उससे ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि आईटी में कल एक रिबाउंड दिख सकता है। लेकिन आईटी के फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं दोस्तों इस समय, क्योंकि आईटी का बड़ा बिजनेस यूएस से, यूरोप से आता है। वहां पे ट्रेड वॉर छिड़ गई है, जिसकी वजह से रिसेशन की बात चल रही है यूएस में। तो और अगर वहां पे मंदी के आसार भी दिखेंगे ना, तो आईटी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनका बड़े लेवल पे बिजनेस यूएस से आता है। तो अभी यहां मैं उछाल में भी कोई आपसे नहीं कहूंगा कि पैसा लगाओ, मैं वेट करने के लिए ही आपसे कहूंगा, क्योंकि एक बार यूएस की चीजें क्लियर हो जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं दोस्तों डेटा पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होते हुए दिखे। थर्सडे से शुरुआत करते हैं। FIIs का डेटा आपके साथ रिपीट करता हूं। FIIs थर्सडे को कैश मार्केट में 792 करोड़ की सेलिंग करके गए थे और DIIs 1723 करोड़ की बाइंग करके गई। लेकिन फ्यूचर्स में FIIs 2150 करोड़ की सेलिंग करके गई और इसमें से अराउंड 2000 करोड़ की सेलिंग स्टॉक्स में थी। तो ये थोड़ा दिक्कत का विषय था, क्लियर कट दिख रहा है। आगे बात करें कि स्टॉक स्पेसिफिक, तो स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जिनके बारे में सब कुछ कवर कर चुका हूं, शॉर्ट में बात करेंगे। इंडसइंड बैंक के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि आरबीआई ने कहा है कि डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ है। नेगेटिव है कि शॉर्ट टर्म ASM में चला गया, बट मेरे को लगता है रिएक्शन पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरी तरफ इन्फोसिस वाला मामला सॉल्व हो चुका है, जो मैकेनिज्म सिस्टम का था। इन्फोसिस ने $17.5 मिलियन पे करने के लिए रेडी हो गए हैं, जिससे उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो हट जाएंगे। केईसी इंटरनेशनल को ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। टोटल 23 स्टॉक्स हैं एक्चुअली में, जिनके बारे में मैंने आपके साथ अंकुर उपाध्याय वाले चैनल पे बात करी है। 23 स्टॉक्स में से करीब 13 स्टॉक्स का तो इन्वेस्टर्स मीट होने वाला है दोस्तों, जहां पे कंपनी इन्वेस्टर्स से मीटिंग करेगी कि हाँ भाई साहब
हमारा बिजनेस ऐसा है वैसा है, जो कि जब इन्वेस्टर्स मीट का आउटकम आएगा वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कंपनी को समझने के लिए। अब आ जाते हैं इस वीक जो बड़ा इवेंट है। वीक में वेंसडे को, मिड वीक में कह सकते हैं आप, वेंसडे को बड़ा इवेंट है, फेड की पॉलिसी का आउटकम आएगा, जहां पे फेड रेट कट करेगा नहीं करेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना। बाकी इन्फ्लेशन का डेटा इस बार तो अमेरिका में अच्छा आया था, बट आगे को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं टैरिफ के चलते। यही कुछ बड़ी चीजें हैं। इन बीच में भारत के लिए अगर आप कुछ बड़ा देखो तो वो ये है कि जो ग्लोबल लेवल पे रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है वो होगा अप्रैल 2 से, ये सबको पता है। लेकिन ऑटो के लिए क्लियर कट हो गया है कि भैया ऑटो पे टैरिफ आएगा, ऐसी कुछ और रिपोर्ट्स आते हुए दिख रही हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय में और दिख सकती है। यही कुछ बड़ी चीजें थी दोस्तों, और कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा जो आपके साथ शेयर करना है, और ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। वीकेंड पे कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, केवल टैरिफ से रिलेटेड, अमेरिका से रिलेटेड चीजें डेवलप हुई हैं जो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।